आपका इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में वसीम रिजवी ने देश के सभी मदरसों को बंद करने की मांग की है। रिजवी ने कहा है कि मदरसों में आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है। देश के सभी मदरसों को बंद करने की मांग वसीम रिजवी ने की है। मदरसों में आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है और इसी को उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को कहा है कि सभी मदरसों को बंद किया जाए। मुसलमानों को समान शिक्षा से दूर कर रहे हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थक होगा। इन्हीं देवबंद और वहाबी मदरसों से हिंदुस्तान में जिहाद की लड़ाई शुरू होगी। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान में प्राइमरी मदरसों को बंद किया जाए और अगर कोई बच्चा दीनी तबलीग के लिए मदरसों में पढ़ना चाहता है तो उसे हाई स्कूल के बाद ही मदरसे में प्रवेश दिया जाए। इससे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज दूसरे धर्मों के प्रति फैलाए जाने वाली नफरतों को से अलग हट पाएगा और बच्चों में मदरसे में पढ़ने और दीनी तबलीग करने का फैसला उनका खुद का होगा। उन्हें बचपन से मदरसे में पढ़ाकर उनकी सामाजिक जिंदगी खराब की जा रही है। चीफ वसीम रिजवी साहब खुद फोन लाइन पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रिजवी साहब, आपने ये जो बयान दे डाला है, अब आपको नहीं लग रहा है कि खुद आप ही के घर में आपका विरोध बहुत हो जाएगा? इस तरीके के आरोप लगाने के लिए कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? सर, मैंने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बात की है और विरोध से हमें मतलब नहीं है। देखिए, जो बात मैंने कही है वो बिल्कुल जायज इसलिए है कि हाई स्कूल तक बच्चों की स्कूलिंग होनी चाहिए। हमने यही बात कही है कि हाई स्कूल के बाद बच्चा जब मैच्योर हो जाता है तब उसको खुद का फैसला लेना चाहिए कि उसको दीनी तालीम लेनी है, वो मदरसों में जाए। तो मदरसों में एडमिशन हाई स्कूल के बाद होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब रूरल क्षेत्र में जो प्राइमरी मदरसे, जो मुल्ला अपना कारोबार कर रहे हैं प्राइमरी मदरसे खोल के, वहां पर शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि बच्चे जो हैं उनको एक ही माशरे में बिठाल के पढ़ाया जा रहा है, एक ही धर्म के लोगों के साथ में बिठाल के पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में जब वो वहां से पढ़ के निकलते हैं तो उनकी मानसिकता बिल्कुल कुंद मानसिकता हो जाती है और ऐसे ही बच्चों का इस्तेमाल आईएसआईएस के लोग करते हैं। अगर समझदार बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा अगर होगा, मैच्योर होगा, इस दुनियावी माहौल को जानता होगा तो वो कभी इन लोगों के चुंगल में नहीं फंसेगा। लेकिन ऐसे ही बच्चे जो मदरसों में बच्चों शुरुआत से डाल दिए जाते हैं, उनके बाद उनकी क्या खता है? ये किसने वसीम रिजवी साहब आपका कंसर्न बहुत वैलिड है और हम इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये माँ बाप का फैसला होता है? ये शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान हमें प्रदान करता है कि हम कहाँ जाकर शिक्षा लें। तो ये लोगों के ऊपर हमें इस फैसले को छोड़ना चाहिए, ना कि मदरसों को बंद करना ही एकमात्र हल है इसका। मदरसों में पढ़ाई की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आप चिट्ठी लिख सकते थे प्रधानमंत्री को। देखिए, मदरसों में पढ़ाई, देखिए मेरा मतलब ये है कि बच्चे सारे समाज के बच्चों के साथ में बैठकर पढ़े। इससे दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों को एक दूसरे को पहचानने की बच्चे की में कुव्वत आए और साथ में बचपन से अगर वो अच्छे माहौल में पढ़ेगा तो हम ये समझते हैं कि उसका दिमाग इस तरह का हार्ड लाइनर जैसा नहीं हो सकता। तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। तो हाई स्कूल तक तो शिक्षा उनको समान, ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए हाई स्कूल तक। तो फिर अगर हमने ये बात कही है तो मेरे ख्याल से ये जायज बात है। इसमें हमने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की बात की है। इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इस बात का समर्थन करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करने का। विरोध तो वही लोग करेंगे जो मदरसों का कारोबार चला रहे हैं या वो किसी तरह से इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने का किसी को इख्तियार। लेकिन रिजवी साहब, आपने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है इस पत्र में। आपने ये कहा है कि आईएसआईएस से प्रभावित हो जाते हैं और उनके शरण में चले जाते हैं। ऐसा कोई सबूत आपके पास नहीं है, तो इतना बड़ा दावा करना, इतना बड़ा आरोप लगाना आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, पूरी दुनिया में आईएसआईएस एक जाल की तरह से फैल रहा है और आईएसआईएस ने हर जगह बच्चों को ही टारगेट किया है। कश्मीर में आप देखिए,
कश्मीर के जो मदरसे हैं वहां पर बच्चों को जिहाद के नाम पर किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। एक आर्मी ऑफिसर का भी बयान हमने आप ही लोगों के जरिए सुना था जी। और ISIS के झंडे कश्मीर में मुस्तकिल दिखाई देने लगे हैं कई जगह। चलिए ठीक है रिजवी साहब, अब आपने तो पत्र लिख दिया है, अब सरकार को फैसला लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे